एपिसोड 29 शॉपिंग। कुछ मिनट के बाद जब रुद्राक्ष रूम में आया तो उसके हाथ में पानी के साथ साथ कुछ स्नैक्स भी थे। सीधे बैठते हुए आराध्या ने पूछा, मैं बस थोड़ा पानी पीना चाहती थी। स्नैक्स को बेड पर रखते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मुझे लगा कि मेरे लिए इतने सारे आंसू बहाने के बाद तुम्हें भूख लग रही होगी। एक क्यूट सा पाउट बनाते हुए आराध्या ने कहा, क्या आप मुझे फिर से टीज कर रहे हैं? लगता है आज आप सच में फर्श पर ही सोना चाहते हैं। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, सॉरी सॉरी, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मैंने अपना सबक सीख लिया है। फिर उसने आराध्या को एक गिलास पानी दिया और कहा, यह लो, इसे पी लो और कुछ स्नैक्स भी खा लो। अपने हाथ से पानी के गिलास लेते हुए आराध्या ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं खाना है, मुझे नींद आ रही है, हमें अब सो जाना चाहिए, देर हो रही है। आराध्या की बात मानकर रुद्राक्ष ने स्नैक्स टेबल पर रख दिया और आकर बेड पर लेट गया। आराध्या ने उसे ब्लैंकेट से कवर किया और कहा, आप काफ़ी देर ठंडे फर्श पर सो रहे थे, आपकी बॉडी बहुत ठंडी है, इससे आपकी बॉडी जल्दी वार्म अप हो जाएगी। रुद्राक्ष ने आराध्या की तरह देखकर मुस्कुरा कर कहा, एक और चीज़ है जो मेरी बॉडी को वार्म अप करा सकती है। आराध्या के जवाब के बिना वेट किए रुद्राक्ष ने उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपट ली और उसे अपनी ओर खींच लिया। फिर आराध्या को कसकर गला लगाते हुए उसने कहा, ऐसे। आराध्या चौंक गई। उसने खुद को उसके बाहों में छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी मजबूत बाहें उसकी कमर के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थी। मुझे परेशान मत करो, मैं थक गया हूँ, मुझे सोना है, रुद्राक्ष ने कहा। एक गहरी सांस लेते हुए आराध्या ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। जब रुद्राक्ष उठा तो उसने देखा आराध्या उसकी बाहों में उसके सीने पर सर रखकर सो रही है। अपने ओठों पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ रुद्राक्ष ने उसके गुलाबी गालों को छुआ और कहा, गुड मॉर्निंग वाइफी। रुद्राक्ष के सीने से चिपकी हुई आराध्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली। रुद्राक्ष को देखकर मुस्कुराते हुए उसने कहा, गुड मॉर्निंग। जब उसने देखा कि वह कैसे सो रही है तो उसने उठने की कोशिश करने लगी। उसके सिर को वापस अपने सीने से लगाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, चलो कुछ देर ऐसे ही रहे, अच्छा लग रहा है। आराध्या अपने गालों को लाल होते हुए महसूस कर सकती थी, इसलिए उसने कहा, हमें नीचे जाना चाहिए, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या ने आह भरी। वह इस वक्त इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि वह भी उसके बाहों में वह काफ़ी कंफर्टेबल और सिक्योर महसूस कर रही थी। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। आराध्या जब उठी तो उसने देखा रुद्राक्ष वहां पर नहीं है। वह फ्रेश होने के लिए जल्दी से वॉशरूम के अंदर चली गई, लिविंग रूम में। रुद्र, आराध्या कहाँ है? साक्षी जी ने पूछा। वह अभी भी सो रही है मोम, रुद्राक्ष ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। अपना कप वापस टेबल पर रखते हुए साक्षी जी ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम उसे सोने दो, मैं और मोम शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं। मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगी। आराध्या सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोली, तुम आ गई, मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी, साक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। लिविंग रूम में आकर आराध्या ने सबको मॉर्निंग विश किया। फिर वह रुद्राक्ष के पास बैठ गई और बोली, सॉरी, मैं सो गई थी। आराध्या के कंधों को थपथपाते हुए दादी ने कहा, तुम जितनी देर चाहे सो सकती हो, कोई कुछ नहीं कहने वाला। अब तुम कुछ खा लो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाती हूँ। अपनी सीट से उठते हुए समझ ने पूछा, भाभी, मुझे उम्मीद है कल आप अच्छी तरह सोई होंगी। फिर उसने रुद्राक्ष को देखकर कहा, और मुझे पता है कि भाई आप फर्श पर अच्छे से सोए होंगे। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे और रुद्राक्ष अपना सिर खुजला रहा था, जबकि आराध्या ने शर्मिंदगी में अपना सर नीचे कर लिया था। अपना सिर हिलाते हुए साक्षी जी ने कहा, तुम उसके साथ बहुत सॉफ्ट हो। जब तुम्हारे पापा ने ऐसा कुछ किया था तो उन्हें पूरी रात रूम से बाहर ही बिताना पड़ा और अगले दिन उन्हें तेज बुखार भी आया था। लेकिन रुद्र को देखो, वह बिल्कुल ठीक है। लगता है मुझे तुम्हें कुछ ट्रिक सिखाने पड़ेंगे। रुद्राक्ष ने हैरानी में साक्षी जी की तरफ देखा और कहा, क्या सच में आप मेरी मोम हो? आप चाहते थे कि मुझे बुखार हो जाए? लाइक सीरियसली मोम? क्या यह सब तुम्हारी गलती है, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, साक्षी जी ने कहा। रुद्राक्ष ने आंख भरी। वह जानता था कि बचपन में उसकी माँ कैसे उसके पापा को टॉर्चर करती थी। अगर सच में उसकी माँ ने आराध्या को अपनी रूथलेस मेथड सिखाए तो क्या होगा। खाना खाने के बाद आराध्या जल्दी से रेडी होने के लिए ऊपर चली गई। रेडी होने के बाद जब वह नीचे आई तो उसने देखा कि साक्षी जी, रुद्राक्ष और आशुतोष जी आपस में बहस कर रहे हैं। सिर्फ हम तीनों ही बाहर जा रहे हैं, साक्षी जी ने कहा। मेरी बात सुनो डार्लिंग, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी बैग्स कैरी करने में भी मदद करूंगा, आशुतोष जी ने कहा।
बाहर आप सब सेफ नहीं हैं, आपको हमें अपने साथ ले जाना चाहिए। मॉम, रुद्राक्ष ने कहा। साक्षी जी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, ठीक है, क्योंकि यह सेफ नहीं है इसलिए समर्थ हमारे साथ जाएगा। समर्थ की ओर इशारा करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, आपको क्या लगता है अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम में फंसे तो यह चूहा आपको प्रोटेक्ट कर पाएगा? अरे आप कहना क्या चाहते हैं और आप किसको चूहा बोल रहे हैं? समर्थ ने कहा। आराध्या के पास आकर हुए समर्थ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं सभी को प्रोटेक्ट करूंगा और स्पेशली भाभी को। फिर उसने आराध्या को अपने साथ ले जाते हुए कहा, चलिए भाभी। आराध्या ने अपना सिर हिलाया, फिर रुद्राक्ष के सामने से जाते हुए उसने कहा, बाय मिस्टर सिंघानिया। एटलास रुद्राक्ष और आशुतोष जी चुपचाप अपनी वाइफ को वहां से जाते हुए देखते रहे। उनके उदास चेहरों को देखकर दादाजी ने कहा, तुम्हें क्या लगा था कि वह तुम दोनों को लेकर जाएंगे? यहाँ आओ, हम बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं। और हंसने लगे। जब वे शॉपिंग मॉल पहुंची तो दोपहर के 3 बज चुके थे, इसलिए साक्षी जी और दादी, आराध्या और समर्थ ने अलग अलग शॉपिंग करने का फैसला किया। डिनर पार्टी के लिए जरूरी सभी चीज़ें खरीदने के बाद आराध्या ने अपने भाई के लिए कुछ खरीदने का फैसला किया। जब समर्थ और आराध्या एक स्टोर के अंदर गए तो स्टोर का मैनेजर उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया और कहा, मिस्टर सिंघानिया, आपको यह देखकर खुशी हुई। हाउ कैन आई हेल्प यू? आराध्या की ओर इशारा करते हुए समर्थ ने कहा, यह मेरी भाभी है। मेरा मतलब है कि वह मेरी बहन है और वह अपने भाई के लिए कुछ खरीदना चाहती है। आराध्या की ओर मुड़ते हुए मैनेजर ने कहा, सॉरी, मैंने आपको पहले नहीं देखा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं अपने छोटे भाई के लिए कुछ खरीदना चाहती हूँ। हाँ, मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ के एम्प्लॉय को भेजता हूँ। यह कहने के बाद कि वो मैनेजर वहाँ से चला गया। आराध्या के हाथ से बैग लेते हुए समर्थ ने कहा, भाभी आप आराम से शॉपिंग करो, मेरे लिए परेशान मत होना, क्योंकि मेरे पास पेशेंस बहुत है। तभी मैनेजर ने वापस आकर कहा, मैडम, यह दोनों आपकी हेल्प करेंगे, अगर आप कुछ भी चाहिए तो उनसे पूछ सकती है। फिर समर्थ की ओर मुड़ते हुए मैनेजर ने कहा, मिस्टर सिंघानिया, आपको अपने भाई को कभी अपने साथ लाना चाहिए, वह शायद ही कभी हमारे स्टोर पर आते हैं। स्टोर में मौजूद सब कुछ देखने के बाद आराध्या ने कुणाल के लिए एक शर्ट चूज किया। अटेंडेंट को शर्ट पैक करने के लिए कहने के बाद वह समर्थ के पास वापस जाने ही वाली थी कि उसकी नज़र एक टाई पर पड़ी। शोकेस की ओर बढ़ते हुए वह अपनी नज़रें नहीं हटा सकी। वो रुद्राक्ष को उस टाई में इमेजिन करने लगी। वह उस टाई को देख ही रही थी कि स्टोर के मैनेजर उसके पास गया और कहा, मैडम, आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, यह एक बहुत ही यूनिक टाई है, पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 5 ही अवेलेबल है। ठीक है, तो फिर आप यह पैक कर दीजिए, उसने कहा। आराध्या ने अपना क्रेडिट कार्ड मैनेजर को दिया तो समर्थ ने कहा, प्लीज़ सिस, लेट मी। उसने अपनी जेब से गोल्डन कार्ड निकालकर मैनेजर से कहा, इस कार्ड से सब कुछ पेमेंट कर लीजिए। यह गोल्डन कार्ड पूरे इंडिया में सिर्फ 4 लोगों के पास थे और उनमें से एक था रुद्राक्ष सिंघानिया। समर्थ की तरफ देखकर मुस्कुराकर मैनेजर ने कहा, मिस्टर सिंघानिया सच में अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने आपको अपना क्रेडिट कार्ड भी दे दिया। समर्थ मैनेजर की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराया और सिर्फ वही जानता था कि अगर आराध्या उसके साथ बाहर नहीं जा रही होती तो उसका भाई उसे यह कार्ड कभी नहीं देता। समर्थ यह सब अपने मन में सोच रहा था। समर्थ, यह सब मैंने खरीदा है तो तुम्हें इसकी पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराध्या ने कहा। समर्थ ने आराध्या को देखा और कहा, किसने कहा कि मैं इन सब की पेमेंट कर रहा हूँ? भाई ने मुझे यह कार्ड दिया था जब हम जाने वाले थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आप कुछ खरीदते हैं तो इसमें से पेमेंट करूँ। हाँ ठीक है, लेकिन इस टाई का बिल मैं ही पे करूँगी, आराध्या ने अपना क्रेडिट कार्ड निकालते हुए कहा। लेकिन भाभी, भाई ने कहा। समर्थ ने कुछ कहना चाहा। क्या तुम्हारा भाई अपना गिफ्ट के लिए भी पेमेंट करना चाहता है? आराध्या ने हंसते हुए कहा। समर्थ ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तो आपने भाई के लिए गिफ्ट भी खरीदा है? जी। आराध्या देखकर मुस्कुराई। वह इन कुछ दिनों में समर्थ को बहुत पसंद करने लगी थी। उसकी मुस्कान और उसके बचकाने हरकत उसे हमेशा कुणाल की याद दिलाती थी। समर्थ, तुम यह सब ले जाओ, मुझे वॉशरूम जाना है, आराध्या ने कहा। समर्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है भाभी। तो आराध्या वहां से लेडीज वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम के बाहर आराध्या अचानक किसी से टकरा गई। आई एम सो सॉरी। आराध्या अपनी पूरी बात कर पाती उससे पहले ही उस इंसान ने कहा, वी मीट अगेन मिसिस सिंघानिया।
जाने पहचाने आवाज़ को सुनकर आराध्या ने अपना सिर उठाकर उस इंसान को देखा। तो कौन है यह इंसान और आगे क्या होता है इस स्टोरी में, जानने के लिए सुनते रहिए माई हार्ट्स बिलोंग्स टू यू। और आपको ये स्टोरी कैसी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बाय बाय।